जलाल हो जाए, नबी के जिक्र से रोशन ख्याल हो जाए, दुरूद पढ़ते हुए मेरी जिंदगी गुजरे, नमाज पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आधे लोग से ज्यादा इंतकाल कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर और फिर ये माहौल, तो क्या किया जाए? सलातो सलाम पढ़ लिया जाए क्या? अरे सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, कुछ तो बोलिए। माशाअल्लाह, सारे लोग बेदार हैं। यूट्यूब चैनल वाले सबसे ज्यादा बेदार हैं। अल्लाह सलामत रखे, बहुत दूर दूर से आते हैं। आइए इस्तकबाल कर लें। जो लोग खड़े हैं मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं, जो आगे कुर्सियां खाली हैं इसको पुर कर दीजिए। सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन नाते रसूल पाक और इश्क़े रसूल की गर्मी बढ़ती जा रही है। बात सही है कि? अरे बोलिए ना भाई, कुछ तो बोलिए। माशाअल्लाह, मोहतरम जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, अभी तकरीबन शाम को कल बांका बिहार में मदरसे के 3-4 बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, वीडियो बहुत वायरल हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की उम्र 13 साल, किसी की उम्र 14 साल। हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते हैं। जरूरत है हमें मुत्तहिद होने की। एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ निजामत के दायरे से बाहर निकल के। जरूरत हमें मिल के रहने की है, समझ रहे? हाँ, जलसों में सिर्फ आने का मकसद ये नहीं है सिर्फ नात खानी हो, तकरीर हो। तकरीर का भी मकसद यही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, समझ रहे? अल्लाह का पैगाम ही यही है, हम इस तरीके से मुत्तहिद हो जाएं कि जमाना भी देखे। हमारे एक दौर था कि लोग कहते थे कि फलां शहर में मुसलमान रहते हैं, समझ रहे? अब उल्टा हाल हो गया है, डरते हम हैं। लेकिन एक ऐलान तो ये भी कर सकते हैं ना कि इश्क़ उल्फत का कभी जाम नहीं छोड़ेंगे, अपने असलाफ का पैगाम नहीं छोड़ेंगे। तुम ज़बा काट दो या घर को जला दो, लेकिन मरते दम तक कभी इस्लाम। तुम ज़बा काट दो या घर को जला दो, लेकिन मरते दम तक कभी सलाम नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा नहीं छतरपुर में जनाब शहजाद साहब नामुसे रिसालत की आवाज बुलंद करने की बुनियाद पर 10 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग उनकी गिरा दी। प्रेस रिपोर्टर वालों ने जब पूछा उनसे रिपोर्टर ने कि 10 करोड़ की आपकी बिल्डिंग थी, जरूरत क्या थी आपको आगे आने की? कांग्रेस के आप अध्यक्ष थे, पूरे शहर में आपकी इज्जत थी, इतनी महंगी बिल्डिंग, इतना बड़ा महल आपका गिरा दिया गया। तो हाजी शहजाद का वो जुमला सुनो मुसलमानों, और अपनी उम्मती होने पे रश्क करो। हाजी शहजाद फरमाते हैं, ये तो 10 करोड़ की मेरी बिल्डिंग है, हुजूर के नाम पर अगर जान भी देना पड़े तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात। आप उस हुजूर की उम्मती हैं, उस हुजूर की महफिल में बैठे हैं। आपने देखा नहीं 4-5 साल पहले इसी शहर रांची में वो 17 साल का नौजवान गुलाम मुदस्सिर के सीने पे गोली मारी गई, लेकिन उसकी माँ सीना ठोक के कह रही थी कि मेरा एक बेटा था, रसूल का नारा लगाता हुआ शहीद हो गया, अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं उसे हुजूर के राह। आप उस हुजूर की महफिल में बैठे हैं। गुजारिश ये है कि जब तक सलातो सलाम ना हो जाए, जो शायर जो खुतबा आपके दरमियान हाजिर आए, सबों का इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत भरे अंदाज में। उनका इस्तकबाल होना चाहिए, क्यों? इसलिए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप घर पहुंच पाए न पहुंच पाए ये आप कह नहीं सकते हैं। जिस मस्जिद के माइक से मौजिन किसी शख्स के इंतकाल का ऐलान करता है, उसी माइक से कभी आपकी दुनिया से जाने का ऐलान होगा, कभी मेरी भी दुनिया से जाने का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आमाल को सही करने की जरूरत है। आइए बिला ताखिर मैं गुजारिश करूंगा शायरी अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी का इस्तकबाल कीजिए, हाथों को उठाइए। मोहतरम जनाबे मुकीम भाई ने इनके हवाले से जुमला कहा था कि छोटे शायर हैं, हालांकि उन्होंने कद्दो कामत के हवाले से कहा था, लेकिन मैं ये बता दूं कि नबी की नात पढ़ने वाला कोई भी शख्स छोटा नहीं होता, कभी छोटा नहीं हो सकता है। छोटा शख्स भी अगर हुजूर के दर से लिपट जाए तो जमाने का सबसे बड़ा इंसान हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा। और सिर्फ यही चीज बड़े नहीं, बल्कि हुजूर की नात पढ़ने वाला भी बड़ा होता है, हुजूर की नात सुनने वाला। आपसे अच्छा जमाने में कोई नहीं हो सकता जो हुजूर की नात सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया में जिस कंडीशन में मरेगा उसी कंडीशन में उठाया जाएगा। दुआ करें कल बरोज़े महशर हम नबी की नात पढ़ते पढ़ते उठाए जाएं। आप सब नबी की नात सुनते सुनते
आइए अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। ऐसा लगे कि अभी रात के 9 बज रहे हैं, जलसा भी शुरू हो रहा हो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मोहतरम जनाब शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी। मौसम भी है, खुशबू भी है, क्या हसी नजारा है। आ जाओ जरा शरफ सैफी ने पुकारा।